सके। रोजगार एक बड़ा सवाल है मेरे बेटा बेटियों, और इसलिए रोजगार के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनना। नंबर एक, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां। इस साल 1,24,000 पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं। लगभग 50,000 भर्तियां हो गई है और बाकी भर्ती का क्रम। अरे आई लव भांजे और भांजी। अब दूसरी चीज, अब दूसरी बात सुनो बेटा बेटियों। दूसरा, निवेश से रोजगार। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था हमने इंदौर में। 15,42,550 करोड़ के नए निवेश आने वाले हैं अलग अलग सेक्टर में। आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, और उनमें कुल मिला के 29 लाख रोजों को रोजगार मिलेगा, 29 लाख बच्चों को। तो निवेश के माध्यम से रोजगार हमारा दूसरा प्रयास। और तीसरा प्रयास, आपने चाहे सुट्टा बार अभी देखा, आपको बता रहे थे अनुभव। देखो मेरे बेटा बेटी, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, तुम चाहो तो अपनी योग्यता के बल पर अपना भी उद्योग या काम धंधा खड़ा कर सकते हो। आप कहोगे मामा पैसे कहां से आएंगे, पैसे तो चाहिए। तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि योजना अपन ने बनाई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। और उस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेके 50,000 रुपए तक का लोन बैंक देगा, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? हम। कोलेटरल गारंटी हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार देगी, और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी, ताकि तुम्हें अगर तुम्हारे व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे की व्यवस्था हो जाए। ये हमारा दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास है। और अभी आज मैं बताना चाहता हूं, हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है, और उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों को रोजगार के लिए बैंक का लोन स्वीकृत होता है, ताकि अगर तुम चाहो कि तुम्हारा काम धंधा खड़ा कर सको तो तुम्हें निराशा ना हो। लेकिन एक बात और, आज की युवा नीति में एक महत्वपूर्ण बात मेरे बेटा बेटियों, मैं बहुत गंभीरता के साथ तुमसे कहना चाहता हूं। कई बच्चे बेरोजगार हैं, और बेरोजगार होने के कारण परेशानी का सामना करते हैं। अब बेरोजगारी का हल तो निकालना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो, राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन वो लोग ईमानदारी से ये बात नहीं करते। उनके लिए ये नारा केवल चुनावी नारा होता है, कह दो बेरोजगारी भत्ता, और बाद में इतने नियम प्रक्रिया मैंने कुछ राज्यों की देखी पॉलिसी बेरोजगारी भत्ते की, कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, लेकिन शर्त लगा देते हैं 2 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो वो कोई को मिलता ही नहीं है। एक बात मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूं। बताओ फ्री में पैसा कोई चाहता है क्या? ईमानदार से बताना चाहता है क्या? यह बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है कुछ राजनीतिक दलों की, बेरोजगारी भत्ता नहीं। मैं दूसरी बात तुमसे आज कर रहा हूं, देखो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि आसमान में लंबी उड़ान भर सके। अब हमने तय किया है आज की युवा नीति में, जिसको मैं अब आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, और केवल 12वीं नहीं, 12वीं के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद अब हमको कहीं ना कहीं जब तक जॉब परमानेंट ना मिले तब तक कुछ तो सहारा मिल जाए, तो मेरे बच्चों आज मैं आप सबके बीच में इस योजना की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब इस योजना में क्या होना है, जरा ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना मेरे बेटा बेटियों। परमानेंट जॉब के लिए हमको काम सीखना आना चाहिए। देखो कि बड़ी विसंगति है, बड़ी विसंगति कि एक तरफ तो कई कामों के लिए लोग मिलते नहीं हैं योग, और दूसरी तरफ कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। अब इसका रास्ता हमने निकाला है मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तत्काल चाहता कि कुछ तो पैसा उसके पास आए, तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग सेक्टर में, उद्योग में, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी कंपनी हो, जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया, तो उद्योग में, उद्योग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में, उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में
हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। अब इस बात को और ढंग से समझना। इसके क्षेत्र होंगे कम से कम 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसके क्षेत्र होंगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और मार्केटिंग का क्षेत्र, गिग इकोनॉमी, ब्लू कॉलर जॉब्स, सेवा क्षेत्र जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी के क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं, मीडिया और कला के क्षेत्र में, कानून और विधि निर्माण के क्षेत्र में। अब ये मेरी बात को और ध्यान से समझना कि आपको पढ़ाई पूरी हो गई, वो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलता। हम आपको एक पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जरूरत होगी। तो इंडस्ट्री में या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम 8,000 रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से, और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी। तो उनके पास इतना पैसा होगा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक उनका काम चल जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। 8,000 रुपया मिलेंगे, कंपनी के संस्थान के तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन काम सीखने के मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि 1 साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं परमानेंट जॉब मिल जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें 8,000 मैंने कम से कम कहा है। अब हम एक पोर्टल बनाएंगे। 1 जून से इस पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। मतलब जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ हम उन संस्थानों का भी पोर्टल पर नाम डालेंगे जिनको अपने यहाँ जॉब देना है, जॉब सिखाना है। जब जॉब सिखाना है तो उनका भी काम करेंगे, तो उनसे भी पैसे दिलवाऊंगा। तो सरकार के पैसे और कंपनी के पैसे मिलके इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि बेरोजगार अपनी आजीविका चला सकेगा, और बाद में परमानेंट जॉब फिर काम सीख के उसको मिल जाए। इसका प्रयास किया जाएगा ताकि उसको इस अवधि में दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। और कितने बच्चों को, इसमें कोई सीमा नहीं है। इस साल बजट में मैंने रखा है 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 1,000 करोड़ बच्चों को 1,000 करोड़ रुपया। अगर हम 1 लाख बच्चों को 10-10 हजार भी दे दें तो 1 लाख बच्चों को 1-1 लाख रुपया देके 1,000 करोड़ होंगे। लेकिन अगर ज्यादा बच्चे भी आ गए तो मेरा संदेश सुन लें, वो निराश नहीं होंगे। 1 लाख को देना पड़े 1 लाख को दूंगा, 2 लाख बच्चों को देना पड़े 2 लाख को दूंगा, और 3 लाख को देना पड़े तो 3 लाख को देंगे। बच्चों को दर दर की ठोकर नहीं खाने देंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे है तो जोर से बोलो ठीक है कि नहीं? हम खैरात नहीं चाहते। हम काम भी सीखेंगे, काम भी करेंगे, और उसके बदले हमको पैसा भी मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिस योजना है। आज तक दुनिया में कहीं नहीं बनी, जो मध्य प्रदेश की धरती पर हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। और फिर मुझे लगा इसका सबसे सरल नाम क्या हो सकता है, तो मुझे लगा मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, क्योंकि कौशल सीखना भी कमाई करने के बराबर है। बोलो है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, और जोर से। और इसलिए एक नई योजना अप्रेंटिस की आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। 1 जून से रजिस्ट्रेशन और 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और टाई अप होगा उनका 1 जुलाई से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ युवा नीति की हर बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लगातार हमारा संवाद बना रहे, आपके सुझाव आते रहें। और इसलिए युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। युवा आयोग बनेगा जो युवाओं की समस्या सुनेगा और उसके समाधान का प्रयास करेगा। अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट शामिल किया जाएगा, युवाओं के लिए बजट, और उसमें हम युवाओं की कल्याण की किस योजना पर कितना खर्च करेंगे उसका पूरा ब्यौरा देंगे। एक बात और है, केवल रोजगार नहीं, अरे खेलकूद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बोलो ना। मामा नहीं थकता, तुम थके जा। तो देखो इस साल 750 करोड़ रुपए का बजट है हमारे खेल विभाग का। और मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे। अब मध्य प्रदेश में हर साल
खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। बोलो होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य, योग की शिक्षा भी प्रारंभ करेंगे और हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा ताकि बच्चे खेल सकें। बोलो होना चाहिए कि नहीं। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम कई जॉब अलग अलग भाषाएं सीखते प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मातृभाषा हमारे प्राण है, लेकिन कई दुनिया के देशों में आज जॉब के लिए लोगों की जरूरत है और इसलिए हम अलग अलग बच्चे अगर ऐसे जॉब्स के लिए भाषाएं सीखना चाहेंगे, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, उसके लिए बेसिक एडवांस कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा, उसका भी हम प्रबंध करेंगे। राज्य के सभी शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इंक्यूबेटर स्थापित करके छात्र मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा और इंक्यूबेटर सीट की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। एक बात मैं अपने बच्चों से और कह रहा हूं कि मेरे बेटा बेटियों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पारंपरिक रोजगार तक सीमित ना करके गिग वर्क्स का भी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, क्योंकि शार्ट टाइम जॉब कई बार लोगों को चाहिए होते हैं, तो हम ये भी करेंगे। और स्टार्टअप पॉलिसी, अभी स्टार्टअप वाले हमारे कई बच्चे बैठे, मंच पे भी बैठे। स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को अगर उनके पास इनोवेटिव आइडिया है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए, और इसलिए ऐसे बच्चों को फंड्स की दिक्कत ना हो, इसलिए 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। इस फंड से जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है उन बच्चों को मदद करने की कोशिश की जाएगी। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित करेंगे, इनका संचालन सीएम फेलो और सीएम जन सेवा मित्र करेंगे। इसमें सभी सुविधाएं, इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्कीमों का लाभ, लाइब्रेरी, काउंसलिंग, मेंटरिंग, डिजिटल स्टूडियो, यूथ हॉस्टल, कैरियर गाइडेंस आदि की एक ही जगह पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े। और हमारे परंपरागत और जनजातीय लोक कला को भी बढ़ावा देने का हमने फैसला किया है और इसलिए ट्राइबल म्यूजियम के माध्यम से प्रदेश के 1000 युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपए मानदेय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी ताकि लोक कला और संस्कृति हमारी बची रहे। एक फैसला और हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर करें तो 2,000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। बोलो ठीक है, जोर से बताओ ठीक है, तो बोलो भारत माता की। इसके अलावा अगर इंटरव्यू के लिए मध्य प्रदेश के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ेगा तो उन इंटरव्यूज के लिए तो उन बच्चों को मध्य प्रदेश भवन में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको भारत माता की और मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश के चयनित युवाओं को अपना प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। हम बच्चों को अलग अलग स्थानों पर भेजेंगे अनुभव के लिए। बोलो जाना चाहोगे क्या? इसके साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने कहा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, तुम में से सबको पता है मैं रोज पेड़ लगाता हूं, तो मैं रोज पेड़ लगाता हूं। किस किस को पता है जरा हाथ उठाएं। अब मैं रोज लगाता हूं तो बताओ तुम्हें जन्मदिन के दिन लगाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ लगाना चाहिए कि नहीं? तो हम कोई ऐसा काम करें जो इस धरती के लिए भी जरूरी हो, पर्यावरण बचाने के लिए भी जरूरी हो। हम इस धरती पर रहते हैं, इस धरती के लिए हमारे कर्तव्य है कि नहीं? अरे है कि नहीं? हमारे भी कर्तव्य है कि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम हरी भरी छोड़ें। और इसलिए पर्यावरण बचाने के लिए कई तरह के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जन्मदिन पर पेड़ लगा सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे ये संकल्प कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। कोई भी एक काम अपने हाथ में लेना चाहिए। बोलो सब लोग लोगे? पीछे वाले नहीं बोल रहे, सब लोग लेंगे। अब एक बात और, अरे मैं भी तो साथ हूं। अब एक बात और सुनो, स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी है कि नहीं?
पीछे वाले भी बताएं जरूरी है कि नहीं, मेंटल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए कि नहीं। मैं बहुत चिंतित हूं एक बात से कि अनावश्यक तनाव के कारण और कई बार नशे के कारण भी, ड्रग्स के कारण भी कई बच्चे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो हताश और निराश होने लगते हैं और कई बार सुसाइड जैसे मामले भी सामने आते हैं। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, एक मेंटल हेल्थ ठीक बाद में लगे, मेंटल हेल्थ ठीक रहे इसके लिए एक तो योगा जैसे उपकरण की जरूरत है और दूसरे नशे के कारोबारी जितने हैं उनको तबाह और बर्बाद करने की जरूरत है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने एक फैसला किया है कि 1 अप्रैल से दारू के जितनी दुकानें हैं उनके साथ जो अहाते थे सब बंद कर दिए जाएंगे। बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं? वो सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। और बाहर भी ध्यान से सुन लेना, कोई पार्क में नहीं पिएगा, कोई सड़क में नहीं पिएगा, कोई पी के गाड़ी नहीं चलाएगा। अगर कोई ने पार्क में, सड़क में, सार्वजनिक स्थान पे नशा करने की कोशिश की तो पुलिस से डंडे बजवाऊंगा। बोलो ठीक है? और जितने भी ड्रग्स वाले नशे के कारोबारी हैं उनके यहां अभी भी कार्रवाई हो रही है। आगे भी बुलडोजर चलेंगे, मामा के बुलडोजर, इनको तबाह करना है। क्योंकि ये लोग, मैं आप सबका साथ चाहता हूं, ये नशे के कारोबारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर यह षड्यंत्र नहीं चलने दिया जाएगा। हम नशा मुक्त समाज बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो इसमें मेरा साथ दोगे? अरे पीछे तक सब दोगे?